अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमारी सुबह सुबह की शुरुआत एक नई मुसीबत से हो गई। हमें कल का पता ही नहीं चला था ना कि जो हमारा मीठा पानी घर पे आता है ना, तो वो पीछे से एक पाइपलाइन हमारी गली में से नुक्कड़ में से फट गई और हमें पता ही नहीं चला। आज सुबह सुबह पानी चलाए तो इतना गंदा पानी आ रहा था ना, जो पहले ड्रम में पानी था ना तो वो भी उसके साथ ही मिक्स हो गया, वो भी सारा गंदा हो गया। तो आज सुबह सुबह वासफ की छुट्टी थी। आज सुबह सुबह ही उसकी नींद भी ख़राब हो गई और उसको एक्स्ट्रा काम करने पड़ गए। अभी वो ऊपर वाली छत पे है, यहाँ पे हमारा ड्रम है, तो वो उसकी सफाई कर रहा है। इतनी तेज़ धूप निकल आई थी ना, उफ अल्लाह, वहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। तो अभी वहाँ पे वो छत की सफाई करने के साथ साथ जो ड्रम का एक्स्ट्रा पानी था वो भी बाल्टियों में भर भर के नीचे डाल रहा था। और मैं सोच रही थी, पानी की टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा बेमसला हुई। ये शुक्र है कि हमारे घर में ना कड़वा पानी लगा हुआ है। हमारी जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, सफाई, बर्तन, कपड़े, वो से हो जाते हैं। सिर्फ पीने का थोड़ा सा मसला होगा, इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिनों तक ना पानी ठीक हो जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, मैंने बताया था ना कि मेरी 1-2 दिन पहले तबीयत काफ़ी ख़राब थी और घर की कोई सफाई नहीं की थी। सिर्फ मैंने जो बहुत ही मोटे मोटे काम थे ना वो किया। और मेरे बच्चे कह रहे थे, मम्मा ऐसा ही लग रहा है जैसे ना हम किसी उजड़े हुए मकान में आके बैठ गए हों, किसी चीज़ को देखने को दिल नहीं कर रहा। तो आज मैंने जो हमारा पानी तो ख़राब हुआ हुआ था, मैंने कड़वा पानी चलाया और फिर सारे घर की मैंने सफाई स्टार्ट की। तो वाकई ऐसे लग रहा था कि जैसे पहले बिल्कुल ही उजड़ा हुआ, या तो हम कहीं से आए थे या हम कहीं जा रहे थे, ऐसा घर लग रहा था। और उसके बाद मैंने सारे घर की सफाई की, एकदम वो ना चमक गया। और आज मैंने मशीन भी लगानी थी, सिर्फ इसी वजह से मशीन भी नहीं लगा सकी कि एक तो जो पानी वाली टेंशन, और फिर मैंने बच्चों के ना जो एक एक सूट था ना वो मैंने हाथ के साथ धोया और सेहं भी मेरा माशाल्लाह चमक रहा था। और मैंने बच्चों से पूछा, अब बताओ, अब लग रहा है तुम लोगों को उजड़ा हुआ घर? तो कह रहे थे, नहीं मम्मा आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो धूप देखी इतनी तेज़ हो जाती है कि इस टाइम तो बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी तेज़ धूप होती है। और कोई आसमान पे बादल नहीं है, कोई हवा नहीं होती दोपहर को, बस एक गरम सा ना सेक हवा में होता है जिससे ना मुंह भी जल जाए। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद फिर दोपहर को मैंने इतना ज़्यादा कोई शूट किया ही नहीं था कि तबीयत भी ठीक नहीं थी और पानी की भी टेंशन चल रही थी, गर्मी भी बहुत हो रही थी। दोपहर को मैंने गोभी का सालन बनाया था, वो मैंने ना किचन में, आजकल रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल है, एक तो इतना छोटा सा किचन, ऊपर से इतनी गर्मी। और मैं तो जो गर्मी से मेरा हशर नशर हो ही जाता है, मोबाइल भी चीखें मारने लग जाता है, उसकी भी इतनी दिमाग तक उसके गर्मी चढ़ जाती है ना, थोड़ी देर के लिए उसको रिकॉर्डिंग पे लगाती हूँ, फिर उसको फ्रिज में रखना पड़ता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है। और ये देखें जी, अभी मैंने रोटी बनाई थी तो आसम कह रहा था, मम्मा मेरा ना इतनी गर्मी में रोटी खाने को दिल नहीं चाह रहा, मैं चिप्स बनाऊंगा। तो मैंने सोचा चलें जी तुम चिप्स बना लो। तो इतनी देर में मैं रोटी बना लेती हूँ। अभी वो कटिंग कर रहा था, बाहर चला गया और फिर उसके आने तक ना मैंने उसकी चिप्स बनाने लगी। तो बहुत ख्याल करता है मेरा ना। काफ़ी दिन पहले जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ही कर नहीं कुछ सकता, लेकिन वो ना उसने बातों में मुझे इतना हौसला दिया, अच्छा ये भी रहने दे, ये भी ना करें, ये भी छोड़ दें, आराम करें। तो मैंने फिर सोचा, अगर एक बच्चा मेरी इतनी केयर करता है ना तो अब तो मैं ठीक हूँ। चलो मैं उसके लिए ना आलू काट देती हूँ। सिर्फ मैंने उसके लिए आलू काटे, बाकी उसने सारी मिक्सिंग शिक्सिंग खुद ही की। और इतनी गर्मी हो रही थी तो मैं कह रही थी, मैं तो आती हूँ किचन में इतनी गर्मी में, तुम निकल जाओ, मैं कर देती हूँ। तो वो बोलने लगा, नहीं पहले ही आपकी तबीयत ख़राब नहीं थी, मैं खुद ही कर लूँगा, आप जाएं। बस ऐसे ही हमने ना रल मिल के चिप्स बना ली, कुछ उसने कर लिया, कुछ मैंने कर लिया। और ये अभी वो इमली की और पता नहीं क्या कुछ मिक्स करके उसने चटनी बनाई और इतनी मज़े की खट्टी मीठी चटनी बनी थी, बहुत मज़े की लग रही थी। अच्छा, इन दोनों भाइयों की ना लड़ाई होती रहती है, अगर वो अपने लिए चीज़ बनाए ना तो बड़े ने कहना है मेरा हिस्सा, अगर वो बड़ा लेके आए तो छोटा कहेगा मेरा हिस्सा। एक दूसरे को तंग करने के लिए ना वो कहते हैं, नहीं जी मैंने तो अपने लिए बनाई थी। तो बस यहाँ पर अभी चिप्स बन रही है और इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है ना, बस क्या करें, जो लोग ख्याल करते हैं ना तो उनका तो थोड़ा सा ख्याल करना बनता है ना। ऐसे ही ज़िंदगी गुजरती है, अगर वो मेरा ख्याल ना करे तो फिर मैं भी कहूँगी कि कौन सा तुम मुझे पूछते हो जब मैं बीमार हो जाती हूँ। लेकिन वो मेरा ख्याल करता है, जितना हो सकता है ना, जितना वो कर सकता है उतना वो करता ज़रूर है। तो बाकी यहाँ पर मैं ख़ुद भी ना उसे अभी किचन में इतने ज़्यादा नहीं जाने देती, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा और फिर आग का और तेल का काम होता है ना, मुझे डर लगता है कि अभी वो कौन सा इतना माहिर हुआ है कि काम करें। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये चिप्स बन के आ गई थी और उसका जो हिस्सेदार है ना, उसका भाई, वो भी आ गया था।
पहले तो मान ही नहीं रहा था, और जब आया तो दोनों की इस बात पे बहस छिड़ गई कि तुम बहुत स्पीड में खाती हो, तुम जल्दी ख़त्म कर दोगे। फिर मैंने उन दोनों को ना दरमियान में हिस्सा करके दिया कि ये तुम्हारी और ये, लेकिन उस पर भी उन दोनों की लड़ाई हो रही थी। एक अपनी तरफ खींच रहा था, दूसरा अपनी तरफ खींच रहा था। बस जी, इस लड़ाई में चिप्स भी ख़त्म हो गई, खाना भी खा लिया हम लोगों ने। मैं अपने लिए गोभी लेके आई थी, तो बस जी वो गोभी बहुत मज़े की बनी। हालांकि दोपहर को मैंने खाई, मुझे अच्छी नहीं लगी, और अब जब पता है कि ख़त्म होने वाली है तो अब बहुत मज़े की लग रही थी। बस आज के व्लॉग में इतना सा ही। कल मिलेंगे, आज बहुत छोटा सा व्लॉग बनाया, कल मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।